हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एनसी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट था मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और आज हम लोग अपने 11th क्लास के फ़िज़िक्स कोर्स को शुरुआत से लेना चाहते हैं। ठीक है, उसको शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहला जो आपका बेसिक चैप्टर है वो रहेगा द स्टडी ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर आपका है मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट्स, हेडिंग लगाएं, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो टर्म्स आप लोगों को पढ़नी है, जिन जिन पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो स्टडी करेंगे जिस पॉइंट पर, वो हमारा पॉइंट होगा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ किन को बोलते हैं। क्या चीज़ पॉइंट होगा हमारा? फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमें स्टडी करना है कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्या है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, और इनकी हम क्या ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड नंबर जो टर्म आएगी वो आएगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। थर्ड नंबर जो टर्म आएगी वो आएगी कि हम लोग समझेंगे मेजरमेंट किसको बोलते हैं। मेजरमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ यूनिट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशंस of the dimensional analysis। Applications of the dimensional analysis। फिर हम लोग पढ़ेंगे errors and the various types of एरर्स। ठीक है जी। और इस चैप्टर में जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ और सम प्रैक्टिकल टूल। सम प्रैक्टिकल टूल, इनमें आप लोग बेसिकली कौन कौन से टूल के बारे में देखोगे? वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, और सेकंड नंबर इसमें देखोगे आप लोग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल से इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
physical quantities, classification of the quantities, measurement, units and the various type of units, concept of dimensions, applications of the dimensional analysis, errors and the various type of errors, significant figures and rounding off, और some practical tool जिनमें आप लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करोगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं अपना फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपकी डेली लाइफ के अंदर आप बहुत बार इस चीज़ का फेस टू फेस सामना करते हो। कैसे सामना करते हो? मान लो कि आप लोग मार्केट में मिल्क लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर जो भी दुकानदार होता है वो आपसे क्या पूछता है कि कितने लीटर मिल्क चाहिए, है ना। फिर आप बताते हो कि 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, 4 लीटर चाहिए। तो वो मिल्क आपको क्या करके देता है, वो नाप के देता है 2 लीटर या 3 लीटर। ठीक है, बात फिक्स नाप है, उसके बाद 1 लीटर का, उस लीटर के साथ वो नाप के उस मिल्क को क्या कर देता है, अपने को दे देता है। इसी प्रकार से जो अपने पास मान लो कि हम किसी कपड़े वाली दुकान पे जाएं और उसको कहें कि हमें बहुत मतलब कपड़ा चाहिए, क्लॉथ चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको उसकी लेंथ को मेज़र करेगा कि कितने मीटर चाहिए आपको। 4 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, 6 मीटर चाहिए, 7 मीटर चाहिए, तो वो उतनी लेंथ को कट करके अपने को क्या कर देगा, दे देगा। इसी प्रकार से होता है। तो ये लेंथ हो गई, ये मिल्क हो गया, मिल्क का मतलब वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या चीज़ें, ये सब क्वांटिटीज़ हैं। इन सभी को क्या कर सकते हैं अपन लोग, मेज़र कर सकते हैं। जैसे मिल्क है तो मिल्क का वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर के अंदर मेज़र कर लेंगे। और जैसे मान लो कि अपने पास ये मार्कर है, इस मार्कर की आप लोग लेंथ को मेज़र करना चाहते हो तो आप लोग सेंटीमीटर में या मीटर में कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। मेज़रेबल है इसकी लेंथ। इसकी जो ये थिकनेस है ये भी मेज़रेबल है। समझ रहे हो बात? इसके अंदर जो इंक भरी हुई है उसका जितना वॉल्यूम है वो भी मेज़रेबल है। उसी प्रकार से यदि आप लोग मास के बारे में देखो तो मास भी मेज़रेबल है, केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। समझ रहे हो ना बात? फोर्स है तो फोर्स भी न्यूटन के अंदर क्या है, मेज़रेबल है। तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, वे सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको अपन लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। तो बिल्कुल इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, ऑल द क्वांटिटीज़ which are measurable, all the quantities which are measurable, all the quantities which are measurable called physical quantities। के बाद वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र कर सकते हैं, मेजरेबल हों, क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एग्जांपल, मास को आप लोग क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, तो दिस इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद लोग लेंथ को आप लोग मेज़र कर सकते हो, दिस इज़ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम को आप लोग मेज़र कर सकते हो, दिस इज़ अदर वन फिजिकल क्वांटिटी। एरिया को आप लोग मेज़र कर सकते हो, दिस इज़ ए ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप लोग क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। ठीक है बात, इसको नोट कर लें आप। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे, अपने बुक की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं चलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा PhD नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी जो मेजरेबल होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, अपनी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। एग्जांपल मैंने बता दिए, मास, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया एक्सेट्रा, जो भी आपके मिले आपको।
हाँ जी। अब आप ये देखें कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी अपन लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई नेसेसरी, इनकी क्या ज़रूरत है अपने को, क्यों हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को बनाया। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स लॉज ऑफ नेचर को मैथमेटिक्स फॉर्म में एनालाइज करने का एक क्या है, ब्रांच है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ़िज़िक्स बोलते हैं। अब क्या कर सकते हो आप लोग, हम लोगों को क्या है कि लॉज ऑफ नेचर तो पता है, हमें इतनी बात पता है कि यदि मैं इस मार्कर पर फोर्स लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है बात। तो अब मैं उस फोर्स को यदि मैथमेटिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, यदि मैं फोर्स को मैथमेटिक्स फॉर्म में क्या करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तब मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉज ऑफ नेचर को मैथमेटिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किन की ज़रूरत पड़ती है अपने को, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फोर्स को। अब मास देख लो, बताओ फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि मास को मेज़र कर सकते हैं। एक्सेलरेशन दिस इज़ ए अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ये भी मेजरेबल होती है, ठीक है बात। तो यदि मेरे पास ये फिजिकल क्वांटिटी ना होती तो इस बात को आप फील करके देखें, यदि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ अपने ना बनाते तो क्या आप इस फोर्स के फॉर्मूले को मैथमेटिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते क्या। तो इसका आंसर है कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ ही वो चीज़ हैं जो लॉज ऑफ नेचर को मैथमेटिक्स फॉर्म में क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है जी। तो क्या ज़रूरत पड़ी इनकी, ज़रूरत इनकी ये पड़ी फॉर द मैथमेटिकल representation of the laws of nature, for the mathematical representation of the laws of nature, physical quantities are very helpful, ठीक है बात। For the mathematical representation of the laws of nature, physical quantities are very helpful। चलो जी, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वो सभी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। इनकी ज़रूरत अपन लोगों को क्यों पड़ी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, इसके लिए जो भी नेचर के लॉ हैं उनको मैथमेटिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। आगे देखते हैं हम लोग, जैसा कि हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। यदि आप लोग ब्रॉडली देखो तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। फर्स्ट नंबर टाइप होता है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। और सेकंड नंबर इसका जो टाइप है वो होता है डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो ब्रॉडली ये दो टाइप हैं किसके, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब हम लोग इनके बारे में देखते हैं कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें किसकी, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की,
फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अपने पास 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का कलेक्शन है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। आपको इतना याद रखना है कि अपने पास केवल 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कौन सी होंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखें मास, सेकंड नंबर लेंथ, थर्ड नंबर टाइम, फोर्थ नंबर इलेक्ट्रिक करंट, 5 नंबर टेम्परेचर, 6 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है बात। तो ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का कलेक्शन है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। इतना याद रखना है आपको, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इनको नोट कर लें आप लोग। अब आप लोग क्या करें, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा किसी फिजिकल क्वांटिटी को देखो आप। जैसे आप लोग सिंपल सी बात करें, हम लोग वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी v से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स एक टाइप की आप लोग इसको लेंथ बोल सकते हो, एक टाइप की क्या बोल सकते हो इसको आप लोग, लेंथ बोल सकते हो। उसी प्रकार से जब आप लोग किसको लिखते हो, आप लोग मान लो कि लिखना चाहते हो किसको, एक्सेलरेशन को, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है बात। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी खुद किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर दो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और होल डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप लोग एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन को लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब आप लोग इन दोनों फार्मूलाज को देखो, इन दोनों फार्मूलाज को देखो, क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन साथ में आ रही हैं क्या, तो हमारा जवाब है कि इन साथ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ तो नहीं हो सकते। तो ये कौन से क्वांटिटीज़ हैं, तो ये कौन से क्वांटिटीज़ हैं, ये हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन से हैं ये वाले, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इनका नाम ये क्यों रखा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्यों रखा, क्योंकि ये वाले जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, लेंथ अपॉन में टाइम। लेंथ भी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इट मीन्स वेलोसिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अगेन डिस्प्लेसमेंट या लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को भी हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, यहाँ से एक डेफिनेशन निकलती है कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़, ध्यान से सुनना, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में रिप्रेजेंट या डिनोट किया जा सके, उनको क्या कहा जाता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो ये सेकंड नंबर टाइप है। ठीक है बात? क्या लिखना है आपको? क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का? वे सभी क्वांटिटीज़ जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में या रिप्रेजेंट किया जा सकता है या डिनोट किया जा सकता है, उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो मैं इनकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख ही दिए, क्योंकि एग्जाम्पल से डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान होता है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, इनकी डेफिनेशन ये है कि ऑल द क्वांटिटीज़ which are represent or denote in the term of fundamental physical quantities are called derived physical quantities। तो ये डेफिनेशन है इसकी, ऑल द क्वांटिटीज़ विच आर रिप्रेजेंट और डिनोटेड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इनके एग्जांपल यदि आप लिखने चाहो तो फर्स्ट एग्जांपल इसका ये लिख सकते हो, वेलोसिटी। सेकंड नंबर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन। आपको इन दोनों एग्जांपल से पता लग जाएगा कि वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों है डेराइव्ड क्वांटिटी? क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की टर्म में डिनोट किया है, और दोनों ही कौन सी हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। उसी प्रकार से जो एक्सेलरेशन है उसको भी हमने लेंथ और टाइम की टर्म में डिनोट किया है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों ही क्या चीज़ें हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो इस कारण से हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या बोल दिया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है जी, फर्स्ट दो पॉइंट अपने क्लियर हो गए। अब हम कल बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में।